खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां कांटी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से नाव हादसा हुआ है। कलवारी घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी की जो नाव थी वो पलट गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। इस घटना में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से नाव हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी में नाव हादसा हुआ। बूढ़ी गंडक नदी पर नाव से लोग जा रहे थे और नाव अचानक पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। यही वह जगह है मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी, जो कलवारी इलाका है, मिठन सराय का इलाका है। यही बूढ़ी गंडक नदी से नाव पार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के तमाम लोग थे जो उस पार जा रहे थे, जमीन की नापी के लिए जा रहे थे, और इसी दौरान जो है वह नाव हादसा हुआ। हालांकि आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 लोगों को बचा लिया गया, निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोग जो हैं वह डूब गए, उनकी मौत हो गई है। उनके लाश को एसकेएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है। नाव पलट गई है। अब पलटे मैंने जो फिर निकाले गए अथी चौकी अथी धके इतने पर मैंने जो सब गोटे खींच के लिया है। कितने लोग थे उस नाव पर सवार? 5 आदमी। 5 आदमी थे। एक खेवे वाला। अच्छा, 4 आदमी ये लोग एक ही परिवार के थे। हाँ, एक ही। कितने लोग मरे हैं उसमें? 2 आदमी। 2 आदमी मर गए। यहाँ पे नापी पी हो रहा था, नदी पार गए घूमने के लिए, अपना खेत था। यहाँ पे बीच में धार में नदी में नौवा पलट गया। 4 गोटा पलटी खा गया नौवा, और उसमें से 2 लोग बचा है। 2 लोग जो मरे हैं उनकी क्या पहचान हुई है? कौन कौन लोग हैं? वो अपने घर का है। दोनों एक ही परिवार का है। 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग जो हैं वह नदी में डूब गए, जिनकी मौत हो गई। हालांकि उनके शव को भी निकाल लिया गया है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और भागलपुर सदर अस्पताल थोड़ी देर के लिए दंगल का अखाड़ा बन गया। दरअसल अस्पताल में एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन है और वहां जांच के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती है। सदर अस्पताल में प्राइवेट गार्ड को तैनात किया गया है। इसी भीड़ में एक हिस्सा अल्ट्रासाउंड के लिए एक महिला के लिए पहुंची थी, तभी गार्ड ने उसे धक्का देकर भगा दिया। उसके बाद उसके पति ने डायल 112 पर शिकायत की और पुलिस मौके पर पहुंची। महिला पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी, तभी एक गार्ड ने महिला सिपाही से बदसलूकी कर दी। महिला सिपाही के अनुसार गार्ड ने उसका कॉलर पकड़ लिया और वर्दी भी फाड़ने की कोशिश की। मामला इतना बढ़ गया कि डीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। डीएसपी के अनुसार वहां थोड़ी देर के लिए हंगामा जरूर हुआ था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गार्ड और महिला पुलिसकर्मी के बीच बहस हो रही है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। करके लिए चलो भाई, मैडम को उसको गार्ड को खींचने लगे, फिर हमको रगेत के मारने लगा। मेरा वाइफ गार्ड सब मारा है मिलके। कहाँ का? सदर अस्पताल का। काहे के जी मारा? वही जो बोले क्या एक एक्सरा का अल्ट्रासाउंड का बोलता है कि तुम ज्यादा बोलता है, तुमको मार लगेगा, सब मिलके मारो। जैसे हम इन लोग का बयान रिकॉर्ड कर रहे थे इसमें टैब में, उसके बाद जैसे अंदर गए तो बोला है कि देखिए ना ये बंद कर दिया है, बोलता है मशीन खराब है। फिर अंदर मशीन का जो कि हमको मुख्यालय में भेजना रहता है उसका वीडियो बनाने लगे। महिला सिपाही हैं हम, ऑन ड्यूटी। आपका हिम्मत कैसे हुआ हमको हाथ लगाने का? आपको जो समस्या है पब्लिक से करिए, मेरे सीनियर सर से बात करिए। हमारे पर केस आया है तभी हम यहाँ आए हैं। आप कैसे बिना हमारे परमिशन के आप कैसे हॉस्पिटल में घुस गए? अभी हम अपने सुपरिटेंडेंट को बुलाते हैं, अपने कौन सा अफसर हैं उनको बुलाते हैं। आपका औकात क्या है? आप सिपाही हैं। एसपी डीएसपी सर सबको फोन करके बदसलूकी किया और धक्का मार के ऐसे लग रहा था मेरा वर्दी फाड़ देगा। मामला ये था, अल्ट्रासाउंड की मशीन एक वहाँ पर ज्यादा 200 भीड़ हो गई थी, तो कुछ देर के लिए मशीन जब गर्म हो जाता है तो उसको बंद किया जाता है कि ताकि प्रॉपर काम करते रहे। उसी में पब्लिक 112 को कॉल की थी कि हम मशीन बंद कर दिया गया है, वो हंगामा हो रहा है। उसी में हम लोग आए थे, सीएस साहब से बातचीत हुई। स्वाभाविक है कोई मशीन कंटिन्यू काम नहीं करेगा, मशीन गर्म हो जाता है तो पब्लिक को ये नहीं बताएगा, बंद कर दिया गया। तो इसमें इनको बोला गया है सीएस साहब को कि पब्लिक में बोल दिया कि मशीन गर्म हो गया है, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करें। कुछ विशेष मामला नहीं था। महिला सिपाही के साथ बदसलूकी की गई है गार्ड के द्वारा सर? नहीं, कोई साफ तौर पर वो कह रही है। वो जब पब्लिक आया तो उसको मैंने हटाया जा रहा था कि भीड़ है, अभी हटिए, मशीन बंद हो गया है।
जमुई के झाझा में ग्रामीणों ने एक दंपति को तालिबानी सजा देते हुए जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। ग्रामीणों ने 3 बच्चों के माता पिता को बंधक बनाकर मारपीट की और ढोल बाजों के साथ गांव की सड़क पर जुलूस निकाला। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने महिला के सिर के बाल भी काट दिए। जुलूस में गांव के दर्जनों लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों की सजा का वीडियो सामने आया है। दरअसल शादीशुदा 3 बच्चों की मां अपने पड़ोसी शादीशुदा 3 बच्चों के पिता केदार मंडल के साथ घर से भाग गई थी। दोनों के बीच सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक हफ्ते बाद जब दोनों घर लौटे तो महिला के पति ने उसे घर में रख लिया। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने दोनों पर समाज को गंदा करने का आरोप लगाया और तालिबानी सजा दे दी। ग्रामीणों का मन था कि महिला के प्रेमी को भी सजा दे, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हुआ था सोमवार की रात को? सोमवार के रात के हम लोग जूता चप्पल पहनल को, साड़ी खोल को और गांव घर में सगरे भूल को घुल को ढोल तो लेके टीना उना बजा के सब नाचलो कूदलो खूब गमेन बोला गोतिया भाई साहब। हाँ, इतना करके और फैन लाइन की दूरिया पर छोड़ दिल को। और क्या बाल भी काटे गए? हाँ, बाल भी काटल के। कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ बाल काटे गई 4-5 गोले लेडीज। हाँ। और मारपीट जुलूस में? जुलूस में चलो हलिए तो धक्का मुक्का कर ले चलो हल। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आपके पति के साथ भी ऐसा क्यों किया गया? मैं नानल को घुरा के हम चल गलियो तो मैं कह को चलिया हम राखबो तैयो हमर बाल बच्चा घर द्वार ना संभरव करे से चलिया राखबो। अच्छा, आप गई कहाँ थी? गेल लियो ओकरे साथ उधर 2-4 दिन इन पटना उटना तरफ चल गई। किसके साथ? वो जकरा साथ की कोर्ट मरीज ओकरे साथ चल गई। थाना द्वारा आया तो वही ग्रामीण को कहना है कि जब तुम कोर्ट मरीज करा लिया है तो फिर अनज के पास क्यों गया? जब कोर्ट मरीज कराया तो केदार के पास आना चाहिए। तो मतलब इसी तरह कुछ मतलब बढ़ते बढ़ते आगे बात बढ़ गया तो नहीं माना, तो फिर जो ग्रामीण के बात आया मतलब सामने वो कर दिया। बहुत सही है सर, ककरो बात वो मानवे न करता, चाहे सरपंच के चाहे मुखिया से सबके गाली देता है। सरपंच मुखिया क्या करेगा, थाना वाला क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। और सबके गांव वाला गाली देता है। वो कहता है नश मंडल के हमको पत्नी पर बोलो इंजाम लगाता है, हमको पत्नी बोल ठीक है। केदार मंडल कहता है कि बोल हम कोर्ट मरीज करेलियो हम रखो। सजा हम लोग इनको नहीं दिया, महिला को हम लोग नहीं दिया। मतलब पुरुष जो बोलता था बार बार, मतलब उनका पत्नी बोलती थी कि हम केदार मंडल के पास रहेंगे, तो और ये बोलता था की रात में घुमाया गया। हाँ, पूरे गांव मिल के। ये क्यों? पूरे गांव मिल के जिनके पति के साथ ही मतलब गया है ना, उनका पत्नी इनको किया है इस तरह। केदार मंडल की पत्नी गांव के गांव वालों के साथ। हाँ, गांव वाले के साथ, पूरे गांव वाले के साथ। देखिए, मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक महिला और उनके पति को मारते पीटते हुए टोला में घुमाया गया है। कांड को गंभीरता लेते हुए इसमें कांड दर्ज किया गया है एवं आगे की उचित कार्रवाई की जा रही है। हर समय न्यूज 18 के कुछ सवाल है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी कुछ की अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में इस बड़ा सवाल है। हालांकि नामजद रिपोर्ट लिख ली गई है। ग्रामीणों को सजा देने का हक किसने दिया, किस तरह से महिला को घुमाया जाएगा, यह हक किसने दिया था, पंचायत के मुखिया क्या कर रहे थे जब इस पूरे कांड की नुमाइश की जा रही थी, महिला को सड़क पर घुमाया जा रहा था, उसके बाल काटे जा रहे थे, उस समय मुखिया क्या कर रहे थे, उनकी क्या जिम्मेदारी है। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां इशुआपुर में महावीर मेले के दौरान करकट नुमा छज्जा गिर गया। बताया जाता है कि मेले के दौरान लोग करकट नुमा छज्जे पर खड़े होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, तभी अचानक छज्जा गिर गया और लोग अचानक गिर पड़े। इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग छज्जे पर खड़े हैं। अचानक छज्जा टूटता है और लोग जमीन पर आ गिरते हैं, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। छज्जे पर खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और अचानक से छज्जा टूटता है, उसके बाद लोग जमीन पर आ गिरते हैं। 2 तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। छज्जा टूटने के दौरान की पहली तस्वीर है, हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, वो पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ऑर्केस्ट्रा जब चल रहा था
उस पे जब डांस चल रहा था उसका आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। उस दौरान की दूसरी तस्वीर। और ऐसे में न्यूज 18 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। नाच के लिए ऐसी दीवानगी क्यों, यह बड़ा सवाल। पहला सवाल, ठुमकों के लिए जान की बाजी क्यों लगाई गई। दूसरा बड़ा सवाल, बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन होता। जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, पूरे इंतजाम क्यों नहीं थे। बड़ा सवाल यह भी कि अगर बड़ा हादसा हो जाता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता। छज्जे पर खड़े होकर क्यों देखा जा रहा था नाच, प्रशासन आखिर क्या कर रहा था, यह भी बड़ा सवाल है। महावीरी मेले में ठुमके क्यों लग रहे थे, महावीरी मेले में इस तरह का आयोजन क्यों किया गया, किसकी परमिशन से हुआ, इतने लोग एक जगह कैसे इकट्ठा हुए, छज्जे पर खड़े होकर पूरा कार्यक्रम क्यों देखा जा रहा था, और अगर बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। न्यूज 18 लगातार पूछ रहा है। बिहार में भाषा विषय में फेल अभ्यर्थी भी शिक्षक बन गए। इस बात का खुलासा आरटीआई से हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत बीपीएससी ने माना है कि 6ठी से 8वीं में 28 और 9वीं से 10वीं में 53 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें भाषा में 30% से भी कम अंक मिले हैं। एक अभ्यर्थी के आईटीआई मांगे जाने पर आयोग ने स्वीकार भी कर लिया है और ऐसे अभ्यर्थियों का नाम भी जगजाहिर कर दिया गया है। सवाल यह उठता है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है, लेकिन जब आरटीआई के खुलासे से सवाल उठते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। 6ठी से 8वीं में 28 और 9वीं से 10वीं में कुल 53 टीचर्स की नियुक्ति हुई है, जिन्हें भाषा में 30% से भी कम अंक मिले हैं। यानी प्राइमरी से +2 तक जो शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हुई है, अब तक 2 चरणों में अगर नियुक्ति की बात करें तो ऐसे शिक्षक जो हैं शामिल हैं जो भाषा में फेल कर गए हैं। अब टीआरई 3 की बारी है, जिसका रिजल्ट का इंतजार है और लगातार जो आरटीआई है उसके जरिए जवाब भी मांगे जा रहे हैं। अगर बात करेंगे तो एक अभ्यर्थी की ओर से आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी गई थी, जो कि 27 अगस्त का हवाला दिया जा रहा है। और 6ठी से लेकर 8वीं तक में गणित और विज्ञान विषय में जो भाषा अहर्ता है, उसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो सफल उम्मीदवारों की संख्या है वो 28 है। यानी ये आप देख रहे हैं, ये मध्य विद्यालय के लिए है, लेकिन माध्यमिक में भी वही हाल है। और जिसमें विज्ञान विषय कुल 34 सफल उम्मीदवारों को भाषा अहर्ता में 30% से कम अंक मिले हैं। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर के साथ जो है आरटीआई में जवाब तो दे दिया है, लेकिन सवाल उठने लगा है कि जो नई शिक्षा नीति के तहत जो कानून बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसके तहत जो शिक्षक ही बहाल हुए हैं वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। क्योंकि टीआरई 1 और 2 में कई स्तर पर पहले से गड़बड़ी का जो है आरोप लगा है। अब टीआरई 3 की बारी है। हालांकि आयोग का दावा है कि गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो शिक्षक बहाल हुए हैं उन पर लगातार सवाल उठ रहा है और आरटीआई भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 225 तोता और 6 तीतर बरामद किए गए। तस्करों को कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। तस्कर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज छौकी से 5 अलग अलग पिंजरों में तोते को कैद करके ला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तस्करों पर वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पकड़े गए दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। ये रात में आरपीएफ की टीम और सीडीपीएस टीम बस आई थी। दोनों टीम मिलकर जो है ट्रेन चेकिंग कर रही थी। उसमें 23 बाइक राउंड में जनरल कोच में 2 व्यक्ति मिले, जिनके पास में 220 तोते थे और 6 तीतर थे, जो वो तस्कर करके ले जा रहे थे प्रयागराज से बर्धमान तक। जी, तो उसमें क्या हुआ अभी तक? उसको हम लोगों ने वन विभाग को सपोर्ट कर दिया गया अध्ययन करवाने के लिए। क्या क्या दिया गया सर? देश के कई राज्य अभी भी बाढ़ और बारिश की चपेट में है। गुजरात, राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश में आसमानी आफत जमकर बरस रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं घर डूबे हैं, कहीं खेत खलिहान पानी में समाये हैं, कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं।
आधे हिंदुस्तान पर आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में खिलौने की तरह तैरती नजर आईं। लगातार हो रही बारिश से हर तरफ सैलाब बह रहा है। वहीं गुजरात की बात करें तो सूरत में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात को देखते हुए सूरत में एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, जो बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हैं। हालात कितने भयावह हैं वो ये तस्वीरें देखकर पता चल जाता है। गुजरात के महिसागर में कडाना डैम से 1,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 128 गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ भी रिहायशी इलाकों में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। इसकी वजह से घंटों तक बिजली भी गुल रही। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ बारिश से हालात बेहद ही खराब हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। रास्तों का नामो निशान तक मिट चुका है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रेल की पटरियां पानी के आगोश में हैं। आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ प्रभावित एनटीआर जिले में वायुसेना की टीमें लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट मुहैया कराए गए हैं। जयपुर में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कोटपुतली शहर में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। हर जगह जल भराव दिक्कत बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश के धार में लगातार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। सरदारपुर के माही डैम में बारिश का पानी लबालब हो गया, जिसकी वजह से माही डैम के सभी 8 गेटों को खोल दिया गया। प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सड़क पार कर रहे लोगों को लहरें बहा कर ले गईं। 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। आगरा में बारिश मुसीबत लेकर आई। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात पर असर पड़ा। देहरादून में नदी के बीच टापू में 2 लोग फंस गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने दोनों का रेस्क्यू किया। तेज बारिश के बाद दोनों टॉन्स नदी में आए सैलाब की वजह से फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन को और कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है। डीएम कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ है। आदिवासी महिलाओं का यह हंगामा, दबंगों पर जमीन कब्जे का आरोप लगा है। इंसाफ नहीं मिलने के बाद हंगामा किया गया। प्रशासन ने हंगामा शांत कराया है। बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां पर डीएम कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। This news